से युक्त थी, वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में आती, चर्चा सुन करके विश्वास लाती है। देख दीदार हक का कछुक भई पहचान, दर्शन करके और चर्चा सुन करके शुरुआती रूप से कुछ पहचान हुआ उनको भी। नित आवे दीदार को कछुक सामल आए, अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ हमेशा जब भी आती थी दर्शन के लिए, चर्चा सुनने के लिए, तो कुछ ना कुछ चरणों में अर्पित अवश्य करती थी। सुंदर साथ जी देखिए, 10% का नियम है, 10,000 का नियम नहीं है। आपका इनकम यदि 10,000 है तो 10% होता है 1,000। यदि आपका इनकम है 10 लाख तो उसका 10% होता है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू 1,000। 1 लाख और 1,000 बराबर है। जो 10,000 का 1,000 और 10 लाख का 1 लाख, ये दोनों अपनी अपनी जगह में बराबर है सुंदर साथ जी। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रेन, वे भरम मुझ पर कर ताथे नीचे नैन। सुंदर साथ जी, सिर झुका करके नम्रता भाव से तेरा तुझको देते हैं, मुजरा कर पीछे फिरे ताको दई पहुंचाए। इस प्रकार दर्शन करके वापस जाती है और सामान जो भी सेवा के लिए लाई थी वो चरणों में पहुंचा देती। आसाराम आया था कबीर पंथ में। अब यहाँ पर आसाराम नाम के ऐसा बात है, वो भी कबीर पंथ में थे पहले। चर्चा को अविनित सुनता ईमान से चर्चा सुनने आते हैं, उनको बहुत संतुष्टि होती है कि कबीर जी की साखी के ये बहुत सही अर्थ बता रहे हैं। कोई भी कबीर पंथ का विद्वान इस साखियों का वास्तविक अर्थ नहीं बता पाता है। इस प्रकार बहुत ध्यान से चर्चा सुनते हैं और उनको विश्वास आता नहीं ये सही कह रहे हैं। इस कबीर जी की साखी गलत ऐसा नहीं, उस साखियों का अर्थ जो है वास्तव में क्या है वो समझाते हैं। एक उत्सव इन किया दिल में होत खुशहाल, उन्होंने भी आसाराम जी ने भी एक बार उनको भोजन के लिए एक बार बुलाया सब सुंदर साथ सहित। दिल में बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मुझे बख्शो हाल, मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, कभी भी आपके चरणों से दूर ना हो, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, इस समय अब दज्जाल की बारी आ गई। अब यहाँ पर दज्जाल किसे कह रहे हैं? माया। या पंडित की बात नहीं है, किसी मौलवी की बात भी नहीं है। माया क्या है कि अंदर भी है बाहर भी, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, स्वाप्निक चेतना है, उसी को माया कहा गया। दज्जाल जो है जोर लगा दिया, आजुज माजुज उतरे, साथी लगे खींचने, आजुज और माजुज उतर आए, दीवार तोड़ करके निकल गए गुफा से कि लाखों हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। यह है आजुज माजुज की निशानी। दिन रात के रूप में दुनिया का काल कहा गया है, लेकिन कयामत के समय विशेष रूप से ये विशेष शक्ति के साथ उतरेंगे और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को प्राण हरण करेंगे। तो यहाँ पर रामनगर में एक महामारी आती है, मिर्गी। सुंदर साथ जी, उस महामारी के सामने कोरोना महामारी कुछ भी नहीं है। हालांकि अभी तो क्या है कि संचार माध्यम इतना पुख्ता है कि इंडिया से लेकर के अमेरिका तक कहाँ कितने कोरोना प्रभावित हुए, कितने मरे, सारा लिस्ट आ जाता है। केवल रामनगर का देखिएगा, केवल रामनगर में मिर्गी की बीमारी से कितने लोग मरे सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ का धनगमन हो गया। सुंदर साथ जी, आज हमारी दुख सहने की क्षमता बहुत कम है और थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं, इसलिए राज्य ने आज वैसा दुख नहीं दिखाया जैसा रामनगर में सुंदर साथ ने देखा था। कैसे कैसे सुंदर साथ के परिवार के सदस्य कैसे बिछड़े, यहाँ पर दिखेगा नाम। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, यहाँ पर रामनगर में सुंदर साथ का चलना हुआ, हमारे बीच में से दूर हुए, जुदा हुए, छोड़ के जाना हुआ। रामनगर में हुआ साथियों का चलना। साथियों का चलना किस प्रकार? क्या मैसेज आया है? थोड़ा लेट करके अपने एक बार स्टाफ से अर्जी को। रामनगर में सुंदर साथ जी
जो सुंदर साथ मिर्गी की बीमारी से जिनका धाम गमन हुआ और सुंदर साथ के बीच में से जिनका जाना हुआ, यहाँ पर उनका नाम बता रहे सुंदर साथ जी। दिल दहल जाएगा सुंदर साथ जी, ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर। आज हमको लगेगा कि कोरोना काल में भी राज्य जी ने हमको तो दुख से भी बचाया, आत्मा का हार भी प्रदान किया। हमारे बीच में से किसी का भी एक सगा संबंधी का भी धाम गमन हो जाए तो कितना दुख होता है सुंदर साथ जी। ऐसा हुआ भी है, लेकिन बहुत मिनिमम हुआ है, उस समय की तुलना में बहुत कम हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा तो राज्य ने दिखाया है, और किसी एक सुंदर साथ का भी ऐसा दुख होता है तो बाकी सभी सुंदर साथ को दुख होता है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि उसे एक के साथ घटना घटी है, सभी सुंदर साथ का भी दिल यहाँ पर भी जुड़ा है आपस में। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपिया अपना, जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया, और यहाँ पर जिनका शरीर छूटा मिर्गी बीमारी से, सबका नाम बता रहे हैं। ऐसे सुंदर साथ जो प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े थे, संसारिक आशा कामना छोड़ करके एक धाम धनी की आशा दिल में लेकर के चल पड़े थे, उनमें से जिनका धाम गमन हुआ उनका नाम बता रहे। जो घर में बैठे थे और धाम गमन हुआ वो तो अलग बात है। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग, उदयपुर के सुंदर साथ थे ईश्वरदास, सब परिवार प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े थे। इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग, ये इन्होंने भी अपना तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अंत में मिर्गी की बीमारी से जंग करके साथ छोड़ करके विदा हो गए सुंदर साथ जी। तुंगा बेटा उनका था, लड़का छोटा, इनका बेटा था तुंगा, नाम था उसका, छोटा लड़का था, भोग लिया अपना, उसका भी शरीर छूट गया सुंदर साथ जी मिर्गी बीमारी से। ये महामारी देखिए, पिता भी गया बच्चा भी गया सुंदर साथ जी, और वो कोई सुंदर साथ थे। सबसे बड़ी बात, आए धनी की ओटा, धनी के चरणों में उनकी आत्मा पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने धनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था सुंदर साथ जी। शरीर छूटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शरीर छूटने के बाद उनका क्या हुआ। संसारिक कामनाओं से युक्त होकर के हम शरीर छोड़ेंगे तो दुनिया में वापस आना पड़ेगा। यदि राज्य की आशा दिल में एकमात्र हो और किसी का भी दिल में चाहना न हो, ऐसी स्थिति में शरीर छूटेगा तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। कई सुंदर साथ पूछते हैं, महाराज जी 25 साल हो गया तारतम्य लिए, इतने शिविर अटेंड किए, इतना सेवा किया, इधर भी सेवा किया, पन्ना जी में भी किया, रतनपुरी में भी किया, जामनगर में भी किया, तो अब क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? तो क्या मजदूरी किया कि जो एकांत का लेखा जोखा बता रहे। फाइनली क्या सुंदर साथ जी, अंतिम समय आपकी दिल की स्थिति डिपेंड करती है। मोहम्मद साहब से उनके साथियों ने पूछा एक बार कि एक व्यक्ति सारा जीवन मोमिन था, मरते समय काफर हो गया, अतः सारा जीवन विश्वासी था, मरते समय अविश्वासी हो गया, और एक व्यक्ति सारा जीवन काफर था, मरते समय मोमिन हो गया, मरने से जस्ट पहले मैं विश्वास लाता हूं आपके ऊपर, खुदा और मोहम्मद पर विश्वास लाता हूं, तो दोनों में से कल्याण किसका होगा, किसको भिष्ट मिलेगा? मोहम्मद साहब ने कहा जो मरते समय जिसका मोमिन हो गया, जिसका भी ईमान आ गया। अंतमति सोगति। सुंदर साथ जी, अपने आपके जो हृदय में वैराग्य है, विश्वास है, प्रेम है, इसको मेंटेन करके रखना है, और इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि सुंदर साथ सत्संग में मिलते जुलते रहें, सत्संग में आते जाते रहें, वाणी में मंथन चलता रहे, सुंदर साथ से एक दूसरे के मन में उत्साह बना रहता है। और दुखद घटनाएं सुंदर साथ जी ना हो किसी के साथ, लेकिन हम देख रहे हैं ईश्वर भाई और उनके सुपुत्र, छोटा लड़का था सुंदर साथ जी, लेकिन क्या करें, सब दुख का समय यहाँ पर देखना पड़ा सुंदर साथ को। और धन्यानी रुकमा रही कोई एक दिन, ये जो है धन्यानी थी रुकमा, लेकिन किसकी थी, ऊपर की थी कि नीचे? यहाँ पर गोवर्धन जी का नाम आ रहा है, तो कि प्रसंग के हिसाब से गोवर्धन जी की धन्यानी थी, यानी पत्नी थी। पीछे अपने अंकुर पे जाय मिली गोवर्धन, अपने अंकुर के हिसाब से गोवर्धन जी तो पहले जा चुके थे, वो मेरा ठाकुर के भाई गोवर्धन का नाम नहीं है, दूसरे गोवर्धन जी, ये भी अंकुर, अपने अंकुर के हिसाब से बोलते ना, इनका पति जहां गया वो भी अपने पति के पास पहुंच गई है सर, तो ये भी गई, इनका भी धाम से चलना हो गया, यहाँ पर शरीर छूट गया। और कांजी रामी चलिया आया सूरत से, कांजी भाई रामी बहन ये भी आए थे सूरत से, उनका भी देह त्याग हुआ यहाँ पे। उन सौंपिया तुम अपनी रहिया कभी छबीला बेटा, इनमें इनका जो पुत्र छबीला वो बस सुरक्षित रह गए, माता पिता दोनों का धाम गमन हो गया सुंदर साथ जी। इस बच्चे पे क्या गुजरती दुनिया की मोह ममता की बातें हैं सुंदर साथ जी, लेकिन दुख तो होता है। सामल दास चलिया जाको चिंतामणि नाम,
था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम। सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी 12 मोमिनों में नाम आता है, कबीर पंथ के आचार्य। अब इसके बाद चिंतामणि जी का नाम नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि यहाँ पर उनका भी धाम गमन हो गया मिर्गी की बीमारी से। सुंदर साथ जी, आज तो धामधनी ने हम सबके कितना हिफाजत किया है, आप खुद देखिए। इस माया के घनघोर महामारी कोरोना से हिफाजत किया है राज्य ने। दिल से संसारिक चाहना को छोड़ करके राज्य के चरणों में अपनी सुरता को लगाए रखें, अपनी आशा को राज्य के चरणों में लगाए रखें। यदि मौत आ भी जाए तो कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो कि संसार से जाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आत्माएं परम धाम में सब मिलेंगी अपने मूल तनों में, इसलिए कोई दुख होता नहीं है। और संसार तो सपना ही है। सपने से जागने के बाद कोई दुखी होता है कि सपने में करोड़पति बन गया तब सपना खत्म हो गया? क्या नुकसान हो गया? क्या पैदा किए थे जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जिसे तुम अपना मान के मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ जो प्रसंग है, सुंदर साथ को भी संसार के नियमों में दुख सहन करना पड़ता है। कभी बीमारी से मृत्यु हो सकती है सुंदर साथ की, कभी दुर्घटना से सुंदर साथ की मृत्यु हो सकती है, कभी और किसी घटना से सुंदर साथ की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें राज्य को दोष देने से नहीं होगा कुछ भी, या सुंदर साथ को भी दोष देने से कुछ नहीं होगा। राज्य का जो भी घटना है, दुख देखने के लिए आए हैं। यदि मृत्यु नहीं होती, आगे चल के हो सकता था किसी दूसरे तरीके से आपस में झगड़ा हो जाए, या नफरत हो जाए, या किसी दूसरे तरीके से मृत्यु हो जाए, ना भी हो। सारा जीवन मान लो कि बहुत ही प्यार रहा आपस में, दो सगे संबंधियों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार रहा पूरे जीवन के लास्ट तक, लेकिन अंतिम में मृत्यु समय फिर उतना ही ज्यादा दुख होगा। जितना प्रिय व्यक्ति होते हैं, मरते समय उसको छोड़ के जाना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। धन संपत्ति से बहुत ज्यादा मोह है तो मरते समय हाय मैंने इतना करोड़ कमाया था, छोड़ के जाना पड़ रहा है। निर्मल दास चलिया था महाजरों में ने, अब निर्मल दास याद है, लाल और निर्मल दास को भेजा था रुक्का गुसल खाने प्रसंग में, नमाज के समय औरंगजेब के पास भेजा था निर्मल दास जी। मुहाजिरों में इनका नाम था। सूरत से जो घर बार छोड़ करके, धन संपत्ति सब छोड़ के या साथ लेकर के, परिवार को छोड़ के या परिवार को साथ लेकर के साथ में चले थे। आया सूरत वतन से, सो पहुंचा ठोर अपने, ऐसे निर्मल दास जी की आत्म धाम धनी के चरणों में पहुंच गए। सुंदर साथ जी, कोई गम नहीं है। अपना जीवन जब तक रहे धाम धनी के चरणों में समर्पित रहे, कोई गम नहीं सुंदर साथ जी उनके लिए। दुख हमारे लिए जो पीछे रह गए, जो चले गए, अपना तन मन जीवन समर्पित करके चले गए, उनके लिए कोई भी दुख की बात नहीं। वो तो धाम धनी के चरणों में पहुंच गए, पीछे रह गए हम। सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी परीक्षा की घड़ी चालू है। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, पाटन से दामोदर भाई थे, उन्होंने भी अपनी आत्म धाम धनी के चरणों में समर्पित की थी। रहिया अंकुर माफक सोहबत, जितना अंकुर यहाँ पर राज्य के हुक्म से तात्पर्य, राज्य ने जितना जिसके लिए जो लीला लिखा था, या को कचुना भाई कुम, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ कि मैं छोड़ के जाना पड़ रहा दुनिया से। दुनिया से जाते समय दुख होगा तो दुनिया में वापस आना पड़ेगा। सुंदर साजी संग रहिया को एक दिन, ये जो फकीर मासूम नाम के एक फकीर थे, वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में काफी दिनों तक रहे थे, उनकी चर्चा श्रवण किया था। सो चलाए थे ठोर पहुंचाए इन कदम, इस प्रकार वो भी यहाँ पर मिर्गी के बीमारी से शरीर छूटा उनका भी। मलुक चंद चलिया था राजपूत राठौर, मलुक चंद नाम याद है? उदयपुर में मलुक चंद और छबील दास जो सुंदर साथ थे ना प्राणनाथ जी के साथ में भूखे खड़े थे, मलुक चंद, ये भी राजपूत राठौर क्षत्रिय वंश के राजपूत थे। इन लड़ाई करी दज्जाल सो, तो दज्जाल से उसने भी माया दज्जाल से लड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में आया। हक बिना न रखे और धाम धनी के बिना दिल में कोई आशा नहीं थी। उनका भी यहाँ पर देह त्याग हो गया। जोरू जो गुलजी की हम्मो, उसका नाम गुलजी भाई सुंदर साथ की पत्नी थी जिसका नाम था हम्मो, वो भी चली इन समय छोड़ कार व्यवहार का काम। इस प्रकार वो भी इस समय उनका भी देह त्याग हो जाता बीमारी से। सुंदर साथ जी, किसी का ना हो लेकिन प्रिपरेशन रहना है। कभी भी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता, काल करे सो आज कर
आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा अब। ग्रंथों में कहा गया है अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखोगे तो कभी बुरे कर्म नहीं करोगे, बुरे कर्म से हमेशा बचे रहोगे कि अगली ही पल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं क्या होगा मेरा, विचार करते रहो। अगले ही दिन कल ही मेरी मृत्यु हो जाए तो कौन से काम ऐसे हैं जो आपको करने के लिए बाकी हैं। तो समझदार सुंदर साथ के लिए इससे क्या काम हो सकते हैं, सेवा वाणी मंथन चितवनी। और मायावी सुंदर साथ के लिए क्या हो सकता है, ये प्रॉपर्टी पैसा बच्चे इनका बंटवारा कर दूं, इधर मकान खरीद के बेच दूं, इधर मकान बना, ये सब काम उनका बाकी रह जाने वाला है। जो भी आत्मा से संबंधित कार्य का विचार करो कि कल मेरी मृत्यु हो जाए तो 10 लाख प्रॉपर्टी बैंक में रह जाएगी, तो उसमें से अभी कहीं आवश्यकता है तो सेवा कर दूं मैं, तो कम से कम थोड़ा सा तो कुछ तो लाभ हो ना भाई। मरने के बाद हमारे साथ क्या आ जाएगा, किए हुए अच्छे कर्म ही तो साथ में जाएंगे। मथुरी बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार, बुढ़ानपुर की सुंदर साथी मथुरी बेन, वो भी अपने परिवार को छोड़ करके चल पड़ी, महिला होकर के भी रही अंकुर माफक सोहबत पहुंची परवरदिगार, वो भी इतना समय तक बुढ़ानपुर से आकोट आए, आकोट से रामनगर आए, इतने समय तक भी चर्चा का सोहबत मिला। घर में रहती तो भी इतने समय मृत्यु आती, लेकिन यहाँ पर अब जितना समय बचा था वो धामधनी की चर्चा सुनते हुए रही, है इसका सौभाग्य रहा। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बेटा उनका, और एक गरीब दास नाम के फकीर थे, बुरहानपुर से आए थे, उनका बेटे का भी यहाँ पर धामगमन हो गया। उन हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था, जितना धामधनी के कृपा से उनको इतना समय मिला धामधनी के चरणों में। घर में बैठे रहते तो और क्या होता है, इतना समय तो सुख लिया सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ का उदाहरण दूंगा, रियल स्टोरी है सुंदर साथ जी, ये वितक के बाहर की बात है। 10 साल पहले की घटना है। एक सुंदर साथ थे, प्रजापति जी के समान, मतलब एज में और कंडीशन में, सिचुएशन में वो भी जागरूक थे, अपने 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 क्षेत्र में जागरण कार्य करते थे। गोपनीयता के लिए नाम और क्षेत्र नहीं बताया गया है तो वो ऐसा प्लानिंग करते थे कि 2 साल बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा और सब सुंदर साथ की सेवा करूंगा, जागरण कार्य करूंगा, अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करूंगा, योजना बनाते थे। लेकिन सुंदर साथ जी, राज्य का हुक्म और जो होना है हो जाता है। 2 साल के पहले ही, और रिटायरमेंट के 2 साल के पहले ही उनका धाम चलना हो गया किसी बीमारी की वजह से। तो सुंदर साथ जी इसलिए कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा कब। लॉकडाउन के समय सुंदर साथ जी ऐसी हालत हो गई थी, जो जहां तो वहीं फंस गया, अपनी ही संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति भी हो गई थी। और आज सुंदर साथ जी आप सेवा करना चाहो तो भी ऐसी स्थिति है कि सेवा का अवसर भी बहुत सारा नहीं मिल पा रहा है। अब तन की सेवा करना चाहो तो कहां कर सकते हो। घर में वाणी मंथन चितवनी के लिए राज्य ने आपको पर्याप्त समय दिया है, तो ये अवसर सुंदर साथ जी किसी के साथ ना हो, लेकिन अचानक कभी भी किसी के ऊपर ऐसी बिजली टूट पड़ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकता है, बीमारी हो सकती है, मृत्यु आ सकती है। किसी कोरोना से मरने वाले को थोड़ी पता था कि 10 दिन बाद मैं मरने वाला हूं। रही हुक्म माफक जाए अपने सुख रची, अपने हुक्म के अनुसार वो धामधनी के हुक्म के अनुसार वो दुनिया में रही और जितना सुख प्राप्त करना था प्राप्त किया। सुंदर जी, एक व्यक्ति का बात सुनने मिला मुझे कल। आदरणीय मनु भाई जी ने बहुत अच्छा बात बताया, समझने के लिए। घटना तो अच्छी नहीं बोल सकते हम, समझने के लिए बड़ी अच्छी बात थी। पहले एक व्यक्ति थे, उनके स्ट्रीट में, सड़क में आसपास में उनका घर था। बोले उनकी सास की सारी प्रॉपर्टी बोले मुझे मिलेगी। क्यों? बोले उनका तो दूसरा कोई बेटा नहीं है, मात्र एक बेटी थी, तो बेटी का दामाद होने के कारण से सारी प्रॉपर्टी दामाद को ही मिलेगी, क्योंकि बेटा तो कोई है नहीं। तो सपना देखते थे कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाला है। और कोरोना से ऐसा हो गया कि उसकी सास तो, जो बूढ़ी सास है, वो तो बची हुई है, लेकिन उनका देहांत हो गया। बोले बूढ़ी सास मरेगी तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उनका ही देहांत हो गया। बूढ़ी सास तो बच गई,
उसकी प्रॉपर्टी लेने वाले थे, उनका चल गए। सुंदर साथ जी, कब किसके साथ क्या होना कुछ पता नहीं होता है, संसार का नियम है, सावधान रहने का हमेशा। सारा चीज देखिए ना, एटीएम एक सिस्टम है कि नहीं? एटीएम इंडिया में जमा करो, नेपाल से निकाल लो, इंटरनेशनल एटीएम कार्ड। सुंदर साथ जी, ऐसा बैंक में पैसा जमा करो जहां से जमा करने के बाद तो परलोक में निकाल सको, अर्थात यहां जो करो तो वहां मिले उसका फल, साथ में जाए उसका फल। सुंदर साथ की सेवा ऐसा बैंक है, सेवा में लगाएंगे तो परलोक में वो आपको वापस मिलेगा ब्याज समेत, 10 गुना भी हो जाएगा, 1000 गुना भी हो सकता है, सेवा समर्पण की भावना के अनुसार। सेवा का कार्य ऐसा करो, बड़े बड़े स्थानों में तो लुटाने के लिए, जहां कुछ काम होता नहीं है वहां पर लुटाते रहते हैं। जहां कुछ काम हो रहा है, राज्य के काम जहां भी हो रहा है, राज्य के काम में, प्रचार प्रसार के काम में विशेष रूप से सेवा करना चाहिए। और आसपास कोई सुंदर साथ पीड़ित है, दुखी है, गरीब है, तो उसके विषय में भी ध्यान देना चाहिए। सुंदर साथ की सेवा ना करे तो क्या फायदा। मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल। मोमिन एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से, मेरा धन, मेरा घर मेरा सामान, मेरा तेरा सामान, मेरा तेरा की भावना रखता है तो सो अरवा नहीं अर्श की, न तिन सिर नूर जमाल। न वो परम धाम की आत्म है, न उसके ऊपर राज्य की कोई कृपा है। मानबाई माता नंदराम की थी राज की सेवा में, नंदराम की माता जी मानबाई, वो भी प्राणनाथ जी की सेवा में थी। सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत से, उनका भी देहांत हो गया, लेकिन नंदराम की वजह से, नंदराम जी अपनी माता को लाते थे प्राणनाथ जी के चरणों में, तो उसकी वजह से उनको भी शरीर छूटने से पहले कुछ लाभ हो गया। सुंदर साथ जी, श्याम बाई बेटी लाल बाई की, सुंदर साथ जी सबसे दुखद घटना देखिए। बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। लालबाई कौन? लालदास जी की पत्नी, लालदास जी की इकलौती बेटी श्यामबाई। सुंदर जी, बहुत ही दुखद घटना हुआ, गड्ढे में उनका शरीर जाते समय इस तरह से शरीर छूट गया। माया को जब ऐसा जोर है माया का, सुंदर साथ जी, हमको भी दुख सहन करना पड़ सकता है इसमें। सगे संबंधी हमारे सिर्फ नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके सगे संबंधियों का वियोग हो जाता है। सुख लिया अंकुर माफक फेर चली इनकरार, इस प्रकार उनका शरीर छूटा। धाम धनी के चरणों में करार लेने की शांति आनंद में उनकी आत्म पहुंच गई। सुंदर साथ जी, धन्य धन्य है। शरीर तो छूटेगा सबका एक न एक दिन। जो धाम धनी के चरणों में जिनकी आत्म पहुंच गई, धाम धनी के प्रेम में, सेवा समर्पण में जीवन समर्पित किया, वो धन्य धन्य है। सुंदर साथ जी, गोमा खेमदास की राहत मिलने चली, खेमदास की पत्नी गोमा, उनका भी देहांत हुआ रास्ते में। रही अंकुर माफक सोहबत जाए अपने ठोर मिली, इस प्रकार अंकुर के हिसाब से उतना संगत में वो रही और जाए अपने ठोर मिली, उसके बाद अपने ठिकाने में वो पहुंच जाती है। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए रहे। सदानंद जी और त्रिलोकदास उदयपुर से आए थे। सोहबत सेवा में ने ठोर अपने पहुंचे। सोहबत और सेवा में रहे, प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहे, सेवा समर्पण में रहे। अंततः ये दोनों सुंदर साथ, सदानंद और त्रिलोकदास जी, दोनों नामधनी के चरणों में इनकी आत्म पहुंची। इन महान दज्जाल ने साथी लिए चिना, इस प्रकार से सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का निरंतर लगातार धाम गमन होता रहा। एक को मजल पहुंचावे तो लो दूजा रहने न पाए, एक को पहुंचाते थे, अंतिम संस्कार करके आते थे, उतनी देर में दूसरा जो है देह त्याग कर चुका होता था। ऐसी दुखद घटना सुंदर साथ जी हुई है। सब मिलकर राज्य का शुक्र गुजार कीजिए। आज इसी महामारी कोरोना काल में भी सुंदर साथ जी हम सब सुरक्षित हैं, राज्य को याद कर रहे हैं। और आगे के लिए भी मैं कहूंगा, आगे भी सब सुंदर साथ राज्य को याद करते रहिए, क्योंकि कुरान में और वाणी में लिखा है, जितना ज्यादा दुख बढ़ जाए संसार में, उतना ज्यादा राज्य को याद करने लगो, उतना ज्यादा साधना भक्ति बढ़ा दो। बड़े दुख से बचने के लिए बड़ी बंदगी करनी पड़ती, छोटे से काम नहीं चलेगा। कोई दिन ऐसा रहा, फिर दबा हुक्म से, फिर प्राणनाथ जी ने अपने हुक्म से उसको रोका। ये तो पता नहीं कितने दिन खींच जाता। साथ सब दुदला भया रहे विचार करने, इस प्रकार सब सुंदर साथ जो है काफी घबरा गए थे इस समय में, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। जैसे आज भी हम घबरा जाते हैं ना सुंदर साथ जी,
देखा जी, साथ में सिर्फ राज्य का कृपा का बस नाम लेकर के बैठे रहने से भी नहीं होगा। कई सुंदर साथ बोलते हैं राज्य की हुक्म का तो ले जाएंगे, खाओ पियो मौज मस्ती करो। तुम्हें भौतिकवाद में अपना शरीर को खराब करो, भोग विलास में शरीर को रोगग्रस्त करो, राज्य को प्रदेश दो, राज्य इच्छा होगी तब ले जाएंगे। जैसे हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। संयमित जीवन, आसन प्राणायाम करो, तपो में जीवन रखो, साधना में तपस्या में जीवन रखेंगे सुंदर साथ जी, तो संसार के शारीरिक दुख भी हमारे कम हो सकते हैं सुंदर साथ जी। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान। अब ये दूसरा प्रसंग शुरू होता है सुंदर साथ जी। जब रामनगर में थे इस समय सुल्तान औरंगजेब बादशाह अपने सिपह सलार सेनापति पुरदिल खान को हुक्म देता है, रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। रामनगर में एक बैरागी रहता है, जा करके उसको पता करो कैसा बैरागी है, कौन है, क्या प्रचार करता है, क्या करता है, आखिर ये कौन है, कहां से आए, वो कौन है, कहां से आए। सुंदर सा जी विचार करिए, यदि औरंगजेब बादशाह प्राणनाथ जी से मिला भी होता तो ऐसे प्रश्न करता कि कौन है, कहां से आए हैं। विचार करिए, जो कहते हैं कि प्राणनाथ जी से मिला है, मिला कैसे, बिना जान पहचान के मिल गया। 12 सुंदर साथ से औरंगजेब की ज्ञान वार्ता भी नहीं हो पाई, तो फिर जिज्ञासा कैसे हुआ, मिलने की भावना कैसे पैदा हुई। हाँ, शेख वाजिद तो कभी प्राणनाथ जी के चरणों में आया नहीं, शेख वाजिद को कैसे पता चला कि प्राणनाथ जी कहां पर, कैसे मीडिएटर बन गया वो। सारा प्रसंग सुंदर साथ जी आगे पीछे मैच करिए, ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका कौन मतलब है, ये कौन है, कहां से, इनका क्या उद्देश्य है, ये दीन इस्लाम का निंदा करने के लिए घूम रहे हैं। ये बात पता चला था जो औरंगाबाद में औरंगजेब का आदमी था, फतेह मोहम्मद, औरंगजेब का आदमी था वो, उसने सूचना पहुंचा दिया औरंगजेब के पास में कि वो बैरागी लोग रामनगर गए हैं सकर। ये कौन है, कहां से आए, इनका मतलब कौन। यदि प्राणनाथ जी से औरंगजेब मिला होता है तो कभी भी ऐसे प्रश्न करता कि कौन है, कहां से आए। कोई बोलेगा कि नहीं, वो तो क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पकड़ना चाहता था, पहले जब मिला था तब ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसने, 12 मोमिनों से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, प्राणनाथ जी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब इसको पकड़ करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कभी जबरदस्ती कैद में रख के ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कोई। आगे देखिएगा सुंदर सा जी, एक चुपाई में स्पष्ट स्पष्ट हो जाएगा। इन सुंग हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। तो अब पुरदिल खान भी अपने नीचे, जो उनके नीचे दूसरा छोटा सेनापति था, उसका नाम था शेख खिजर। शेख खिजर को भेजता है, जाओ बैरागी लोगों के पास जाके पता करो वो कौन बैरागी है, क्या उद्देश्य है, कहां से आए हैं, कैसी चर्चा करते हैं, क्या इस्लाम की निंदा करते हैं कि मोहम्मद साहब की निंदा करते हैं, क्या करते हैं आखिर। सुंदर सा जी विचार करिए। हकीकत मार्फत का ज्ञान भी प्राप्त करना है यदि उसे, तो इस तरह से प्राप्त करता है कोई। चलो ये तो औरंगजेब से हो गया, अब प्राणनाथ जी क्या रिप्लाई देते वो भी देख लेना सुंदर साथ जी। कौन है, कहां से आए हैं, ये पता करने के लिए भेज रहे हैं। ये व्यक्तिगत तर्क है कि हकीकत मार्फत जानना चाहता था, ये व्यक्तिगत तर्क है, वाणी में कहीं नहीं लिखा है। वाणी में क्या लिखा है, ये कौन है, कहां से आए हैं, एक बैरागी रहते उनकी पहचान करके बताओ। तो शेख खिजर को भेजा, आया अहदी हो के करता बड़ा शोर। इस प्रकार वो प्रतिनिधि, अहदी ने प्रतिनिधि, औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में वो शोर करता हुआ है, यानी कि अपने दूत को पहले ही भेज दिया कि हम आ रहे हैं बैरागियों को पकड़ने, इस तरह से सूचना भेज कर आने से पहले ही शोर करते हुए आया। गढ़े से पुकारिया, किया राजा पर जोर। गढ़े पहुंच करके शेख खिजर ने अपना दूत भेजा राजा के पास में, रामनगर के राजा के पास में। मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ में, तुम्हारे राज्य में फकीरों बैरागियों को पकड़ने के लिए आया हूं, उनको मेरे हवाले कर दो। अब रामनगर के राजा को क्या लेना देना उसमें, फिर भी राजा को चिट्ठी लिखता है कि तुम्हारे राज्य में बैरागियों को पकड़ने के लिए आए हैं, उन्हें पकड़ कर मेरे हवाले कर दो। न तो मुहिम तुम पर चले मेरे साथ, नहीं तो ये मेरा अभियान, मुहिम है ना अभियान, तुम्हारे साथ युद्ध का अभियान हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे साथ युद्ध लड़ेंगे हम यदि उनको हमारे हवाले नहीं करोगे तो। हुक्म पास है कि हम आए तुम पर, बादशाह औरंगजेब के आदेश से हम तुम्हारे राज्य में आ रहे हैं, इसलिए बादशाह का हुक्म, मेरा हुक्म ठुकराना नहीं, बादशाह का हुक्म ठुकराना है। तो सोच लो, बादशाह से पंगा लेना है, फिर बादशाह औरंगजेब से दुश्मनी लेने की बात हो जाएगी यदि बैरागियों को हमारे हवाले नहीं करोगे तो। जो ढील करो इन बात में तो हो गुनाह तुम पर, और इस बात में
देरी करोगे, ढील करोगे तो तुमको इसका गुनाह अपराध लगेगा कि बादशाह औरंगजेब के आदेश तुमने ठुकराया है। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। अब ये बात सुन करके रामनगर का जो राजा था वो कोतवाल अपने कोतवाल दरोगा को भेजा प्राणनाथ जी के पास में। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास तो ऐसा हुआ हवाल। यहाँ पर और एक बार आया था औरंगाबाद, 2 जगह बस ये नाम आया है कृष्णदास, क्योंकि ये एक प्रचार का टेक्निक युक्ति ही लगता है, क्योंकि सुंदर साथ ने कभी भी कृष्णदास नाम पुकारा नहीं है, कहीं पर भी कृष्णदास उनका नाम था ऐसा भी नहीं लिखा गया। जैसे मुसलमानों में एक नाम चला सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम से, जो कट्टर हिंदुओं के बीच में, क्योंकि श्री जी साहब जी या श्री प्राणनाथ जी दुनिया वालों के लिए क्या एकदम नया शब्द हो जाता है, तो यहाँ पर एक आध 2 जगह परिचय दिया गया ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी उनको कृष्णदास जी एक स्थायी नाम के रूप में सिद्ध नहीं होता है। तो कहा कि जा करके उनको सूचना दो, कोतवाल को भेजा, 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए जगह, और सूचना क्या भिजवाया कोतवाल से कि आप सभी महात्मा जन कुछ दिनों के लिए कृपया करके हमारे राज्य से दूर किसी सुरक्षित जगह में चले जाइए, फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठोर, और जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस फिर से हमारे राज्य में आप आ जाना, आपका हमारे राज्य में फिर से स्वागत रहेगा। पर पातशाही दबदबा सह न सके हम, पर औरंगजेब बादशाह का हुक्म हम ठुकरा नहीं सकते हैं, उनसे हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी रक्षा करने में हम असमर्थ हैं, इसलिए आप लोग किसी सुरक्षित जगह में दूसरे राज्य में चले जाइए। एक लाठी आवे उनकी तो फेर ना सके हमको, उनका एक आदेश आता तो हम उसको ठुकरा नहीं सकते हैं, उनकी बात का किसी बात का हम विरोध नहीं कर पाते हैं। ताको श्री जी साहब जी ने झुक के दिया जवाब। प्राणनाथ जी ने कोतवाल के द्वारा राजा को संदेश भिजवाया नम्रता पूर्वक, हे बादशाह हम न डरे, बादशाह से आवे क्यों नहीं सीता, हे राजा हम औरंगजेब बादशाह से हम नहीं डरते हैं, हम तो चाहते हैं क्यों नहीं आता, जल्दी आ जाए, कल आता तो आज आ जाए। हम तो मिलने का इतना प्रयास किए दिल्ली में, लेकिन मिल नहीं पाए, और यदि वो आकर के यहाँ हमसे मिलता है या हमको पकड़ के उनके पास ले जाते हैं तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो राह देखते हैं क्यों एकर बुलावे हम तो यही रास्ता देख रहे हैं कि बुलाए अपने पास में। सुंदर साथ जी, यदि प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिले होते, उनको ज्ञान चर्चा सुनाया होता, तो ये बात कभी भी कह सकते थे कि हम देखते, एक बार मिल चुके तो फिर दोबारा क्यों राह देखेंगे, एक बार औरंगजेब से मिल चुके होते तो दोबारा क्यों कहते कि हम राह देखते। बैठे रहो घर अपने, जिन उपराला करो तुम। प्राणनाथ जी रामनगर के राजा से कह रहे हैं कि आप अपने महल में आराम से बैठे रहो, हमारी मदद के लिए या हमारी रक्षा के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे। हाँ, कौन है सच्चा मुसलमान, कुरान से बात कर लेंगे हम। तुम जो है दीन इस्लाम के मालिक ठेकेदार बन के फिरते हो, न खुदा की पहचान है, न मोहब्बत की पहचान है, न कयामत की पहचान है। तब कोतवाल जाके करी राजा सो अरज, तब कोतवाल वापस आकर के राजा से सारी बात बताता है। बैरागी तो यो कहे हम न डरे इन गरज, और बैरागी लोग तो ऐसा कहते हैं प्राणनाथ जी कि हम तो डरते नहीं है औरंगजेब से, आप लोग हमारी मदद में मत आना, आवन देव उनको हम समझेंगे, उनसे हम खुद ही निपट लेंगे, उनसे आप लोग को बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे ऊपर न रहियो मदद में, अब हमारी किसी तरह से सहायता या मदद करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, अपनी जान खतरे में मत डालना आप लोग। तब राजा ने फिर पठवाया, तुम जाए कि कहो फिर, तो राजा जो रामनगर का राजा था फिर से उसने सूचना भिजवाया कि एक बार फिर से जाओ, हम तुमसे कहा तो अरज दूजी बेर कि हे बैरागियों, हम आपको दोबारा फिर से विनती कर रहे हैं, हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरा था, हम अपने धर्म के वास्ते डर रहे हैं। राजा का क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, साधु महात्माओं की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, सन्यासी का काम नहीं है तलवार लेके युद्ध लड़ना, सन्यासी का काम नहीं है, क्षत्रिय का काम है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करे, वैश्य की रक्षा करे, शूद्र की रक्षा करे, अपने प्रजा की रक्षा करे। हम अपने धर्म से डर रहे हैं कि एक हिंदू राजा के राज्य में आकर के मुसलमान एक हिंदू बैरागी को पकड़ के ले जाएं, पकड़ ले आवे तुमको तो शर्म हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि तुम्हारे एक हिंदू राजा के राज्य से हिंदू बैरागियों को पकड़ के मुसलमान ले गए, तुम 10-20 कोस छिप के बैठो जाए, तुम 10-20 कोस जाकर कहीं छिप जाओ, फिर की ताइयो हम लेवेंगे बुलाए, जब स्थिति ठीक हो जाएगी मुसलमान मुगल सैनिक वापस चले जाएंगे तब हम आपको वापस बुलवा लेंगे, लेकिन फिलहाल कृपया करके आप लोग चले जाओ। फिर के कोतवाल ने आई करी अरज। इस प्रकार राजा का संदेश लेकर कोतवाल दोबारा आता है, प्राणनाथ जी से विनती करता है,
राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गरज है, राजा अपने लिए अपनी इज्जत के लिए आपसे अपनी गरज से आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चले जाओ। आप लोग को तो बैरागी लोग को डर लगता नहीं है, आपको पकड़ के ले जाएंगे तो राजा की क्या इज्जत रहेगी। तब जवाब दिया श्री जी, तुम कछु ना करो फिक्र। प्राणनाथ जी फिर से कहते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम समझ लेंगे इनको, आवने देव हमारी नजर, हम अच्छी तरह से देख लेंगे, निपट लेंगे उनसे। अब बिल्कुल भी हमारी नजर के सामने आएंगे तो क्या होगा, कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर, उसका शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, हमारे सामने उनका कुछ भी जोर नहीं चलेगा, तलवार सब धरी के धरी रह जाएगी। देखत ही गल जाएंगे बानी सुन पटंतर, ये ब्रह्म वाणी ब्रह्म ज्ञान इल्म लदुन्नी सुन करके पिघल जाएंगे, अंदर का शैतान समाप्त हो जाएगा, माया की शक्ति उनके दिल से समाप्त हो जाएगी। सुंदर साथ जी विचार करिए, औरंगजेब बादशाह को यदि पहले चर्चा सुना चुके हैं और तो फिर ऐसी बात कहेंगे कि हम दोबारा चर्चा सुनाऊंगा तो औरंगजेब बादशाह का हृदय पिघल जाएगा। पहले चर्चा सुनाया तो क्यों नहीं पिघला, फिर पहले चर्चा सुनाया ही नहीं तो फिर इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। प्राणनाथ जी की चर्चा सुना होता है, प्राणनाथ जी के सानिध्य में आया होता औरंगजेब तो निश्चित रूप से सुधर जाता वो। लेकिन बड़ा क़यामतनामा की चौथे प्रकरण से स्पष्ट है, गुनाह सुल्तान की किए सब माफ, दुनिया से आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया। वो प्रकरण छत्रसाल जी के लिए सुंदर साथ जी, औरंगजेब तो कह रहा है कि अंतिम पत्र में लिखता है मैं तो अपने गुनाहों का बोझ अपने साथ लिए जा रहा हूं। जिन तुम अपने दिल में लियाओ दगदगा को, अपने दिल में किसी प्रकार का संशय मत रखो, आसानी से हो जाएगा यह काम। हम लोग को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, ये आसान होएगा, आज्ञा से जीरो है, आसानी से सब काम हो जाएगा। तुरंत वाणी सुनते ही उसका हृदय पिघल जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे, सब कहीं भी तक। अब कोतवाल राजा के पास फिर से जाता, सारी बात बताता है कि तो बैरागी लोग ऐसा बोल रहे हैं। राजा सुन अचरज भैया इन्हें कछु नाम से, राजा को आश्चर्य होता है कैसे हिंदू बैरागी, इनको मुगल सेना का जरा भी डर नहीं लगता है। मुगल सेना के नाम से सारे बैरागी महात्मा हिंदू प्रजा डर के भागने लगती है। जय सुवंश राय तुमको, तो अपने मंत्री सुवंश राय को कहता है कि शायद कोतवाल ठीक से समझा नहीं पा रहा है या मेरी बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा ठीक से, इसलिए हे सुवंश राय जी आप जाइए और उससे कहिए क्यों डरत नहीं, तुम क्यों नहीं डरते हो आप, 5 शाही लोग हमसे पीछे क्या करेंगे, हम वो बादशाह के आदमी सैनिक आपको पकड़ के ले जाएंगे तो पीछे हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। एक हिंदू राजा होकर तुम्हारे राज्य से हिंदू बैरागी को कैसे पकड़ के ले गए, जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, और जब तुमको पकड़ के हजूर में ले जाएंगे, औरंगजेब बादशाह के कैद में ले जाएंगे, तब हम क्या जवाब देंगे उनको। तब हमारे दिल में हो बदनामी सुने का, ऐसी बदनामी हमारी होगी तो सुन करके बहुत दुख होगा मुझे, इसलिए कृपा करके आप सब कहीं दूर चले जाओ। सुवंश राय सुन कहिया कही श्री जी साहब जी से बात। अब सुवंश राय आते हैं, प्राणनाथ जी से जो राजा ने कहा था वो बात कहते हैं। राजा को कहलाई थी ताकि करे विख्यात, राजा ने जो जो कहा था उस बात को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया सुवंश राय ने। अब प्राणनाथ जी देखते हैं कि ये तो मंत्री आया, समझदार व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, तो उनको ज्ञान चर्चा से समझाते हैं। तब श्री जी साहब जी कहिए जिन डरो मन में, आप अपने मन में जरा भी चिंता या भय मत लाइए, अपना बल दिखाया कर चर्चा उनसे, ज्ञान चर्चा के द्वारा उनको समझाया। कोतवाल था उसको तो बस मौखिक रूप से समझाया, तो क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान से समझाया जाता है। शॉर्टकट में ने अच्छी तरह से ज्ञान चर्चा करके समझाया कि हम बात करेंगे कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, तुम पहले सच्चे मुसलमान बनो फिर दूसरों को मुसलमान बनाना। कुरान में क्या लिखा है, धर्म में जबरदस्ती नहीं है, तो हिंदू पर क्यों अत्याचार करते हो, दूसरे धर्म वाले पर, और मुसलमानों में भी जो दूसरे फिरके हैं उन पर भी बहुत अत्याचार किया सुंदर साहब। उन्होंने जाए कही राजस्व काहे को कहो तुम। तब सुवर्ण सराय वापस आता है राजा के दरबार में, कहता है कि आप काहे के लिए बार बार सूचना भिजवाते हो बिना सॉरी ये। उन जाए कही राजस्व, राजा को जाकर के कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने कहा है प्राणनाथ जी ने कि काहे को कहो तुम, काहे के लिए इतना डरते हो तुम, बिना
बिना मार अपनी सब डर बताया हम। सुवंश राय राजा से कहता है कि हमने उनको किसी प्रकार का डर दिखाया नहीं है, बाकी सब तरह से समझाने का प्रयास किया है। हमने किसी प्रकार से उनको दबाव पूर्वक प्राणनाथ जी को यहां से जाने के लिए नहीं कहा। वो भी कह सकते थे कि हमारे राज्य से निकल जाओ, नहीं तो आप लोग को खदेड़ दिया जाएगा। इस तरह से मतलब शक्ति का प्रयोग नहीं किया हमने, बाकी सब तरीके से समझाने का प्रयास कर लिया है। अब बार बार क्यों काहे को कहो तुम, अब बार बार उनके पास क्यों संदेश भिजवाते हो? कौन कह रहा? सुवंश राय कह रहा है राजा से। जहां लग अपना कहना सो कह के चुके सब, हम जितना कहना था अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। 3-3 बार सूचना भिजवा दिया है, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे, तब अब इनकी जैसी मर्जी करने दो। हमने बार बार 3 बार कह दिया है, अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। यूं करते दिन दूसरे शेख खिजर पहुंचे ना। इस प्रकार ये सब जाना आना सूचना भिजवाते भिजवाते 2 दिन हो गया, और शेख खिजर सैनिक सहित अपने साथियों सैनिकों समेत पहुंच जाते हैं। धाय मतलब शीघ्रता से, तेजी से पहुंच जाते हैं। मुलाकात राजसो करी पहले ही बताए। जो पहले जो बात हुई थी उसी के अनुसार राजा से मुलाकात करके सारी बात बताते हैं। हम आए 3 काम को पकड़ दे बैरागी तुम, पहले यही सूचना भिजवाया था, अब फिर से वही बात करते हैं। हम तुम्हारे राज्य से बैरागियों को पकड़ने के लिए आए हैं, पकड़ दो बैरागी तुम, पकड़ के हमारे हवाले कर दो। नौकर है तुम्हारा, पकड़ के हवाले कर दे, खुद ही जाके पकड़ लो। हजूर में ले जाएंगे, हमको है हुक्म, हमको बादशाह औरंगजेब का आदेश आया है, पकड़ करके हम उनको औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर, तुम बैरागियों की रक्षा करोगे तो तुम्हारे साथ हम युद्ध लड़ेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे। फिर अभी तो हमारा लक्ष्य केवल बैरागियों को पकड़ना है, यदि तुम उनका रक्षा करने का प्रयास करोगे तो फिर हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ हो जाएगी। के तो इन्हें पकड़ दो, ना तो बांधो कमर, या तो उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा बोलिए, हम सोना कुछ काम, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना हम तुम्हारी साइड है ना उनके साइड है, तुम जाकर खुद ही पकड़ लो। तुम जाए पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम, खुद जाओ पकड़ो, उधर नदी के किनारे बैठे हुए पकड़ो और अपने साथ ले जाओ। हमको ना तुमसे लेने देना ना उनसे लेने देना, हम क्यों पकड़े जा करके? तुम आए, तुम जा करके पकड़ लो। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म, अब बादशाह औरंगजेब का आदेश लेकर के आए हो, तुम्हारे आदेश को हम स्वीकार करते हैं। सो हम चढ़ाया सिर पर, ले जाओ बैरागी तुम, बादशाह का औरंगजेब शिरोधार्य करते हैं, आप बैरागियों को पकड़ के ले जाओ। केतकी नदी के किनारे बैठे हैं वो। वहां से फिर उठ के आए, उतरे हवेली में। अब उनके रहने की व्यवस्था भी करना पड़ता है। हवेली में उनकी व्यवस्था किया था, शेख खिजर और उनके जो साथ में आए थे सैनिक, सबकी व्यवस्था किया, हवेली में ठहर गए। भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। अब उनका जो दीवान था शेख खिजर का दीवान भिखारी दास, क्योंकि सुंदर साथ जी मुगलों की सेना में सारे मुसलमान नहीं होते थे। मुगलों की सेना में पैसे के लिए बहुत सारे हिंदू सैनिक, हिंदू सेनापति और हिंदू राजा भी उनके साथ में काम करते थे। ये बहुत ही अफसोस की बात है। यही किरंतन में प्राणनाथ जी ने कहा था, हिंदू है सेना, हिंदू है सेवा करें असुर की। तो पर यहाँ पर अब जो भी कारण कारज बना, राज्य का हुक्म था, भिखारी दास दीवान इन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया यहाँ पर, हम सुनते हैं आगे। बात करी उनसे तो उन्होंने कहा शेख खिजर को, यह शेख खिजर जी, अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम, अब क्या करना है, हम किस प्रकार से जो है पकड़े उसको। पकड़ना तो 2 मिनट का काम है, जा करके पकड़ो और ले जाओ। लेकिन भाई इसको विचार कर रहे हैं अब कि किस तरह से पकड़ें, क्या सीधे पकड़ करके ले जाएं या पहले जांच पड़ताल करें, क्योंकि जांच पड़ताल का भी तो आदेश दिया ना, कौन बैरागी है, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों कर पकड़े हम, किस प्रकार से पकड़े उनको। तो भिखारी दास से कहिए पहले हमें पठाओ तुम। भिखारी दास जी कहते हैं पहले मुझे भिजवाओ, मैं और 2-4 साथी जाते हैं और उनसे मिल करके आते हैं, पता चले वो कौन है, कैसा उनका विचार है, क्या प्रचार प्रसार करते हैं, क्या भूमिका उनका, पहचान क्या है, पहले हम देख करके आते हैं। पकड़ना तो बस 2 मिनट का काम है, जाएंगे सैनिक पकड़ भी लेंगे, लेकिन जरा जांच पड़ताल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है कैसे हैं, खबर लें उनकी, क्या है उनकी बात है, पहले उनका खबर लेते हैं और
उनके पता करते हैं आखिर बात क्या है, वो कौन बैरागी है, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है, कैसी ज्ञान चर्चा करते हैं। वाकिफ उनके हो के पकड़ लेंगे जाता, और उसके बाद पकड़ लेंगे, पहले पता कर लेते हैं, वाकिफ हो जाते हैं उस बात से, यानी कि उस बात को समझ लेते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, फिर पकड़ लेकर के ले जाएंगे, उसमें कौन सा बड़ा काम है। इस प्रकार भिखारी दास विदा हो के आए हादी कदम। भिखारी दास जी और उनके 2-3 साथी मिलकर प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। आते ही सुंदर साथ जी ऐसा भावना हो जाती है, कदमों लाग सेजदा किया, तुरंत चरणों में शीश झुका देते हैं। ये सुंदर साथ जी खास बात, धाम धनी के चरणों में आते ही साथ शीश झुका दिया। हम आए ऊपर, तुम उनको कहते हैं फिर हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, बादशाह औरंगजेब के हुक्म से आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है, आया पास सही फरमान है। कहते हम हमारे पास में बादशाह औरंगजेब का आदेश आया है कि पता करो वो कौन बैरागी है, क्या तुम्हारी खबर है, आप कौन बैरागी हो, कहाँ से आए हो, क्या पहचान है आपकी, पता करने के लिए कहा है बादशाह औरंगजेब ने। हम आए तुम्हें पकड़ने ले जाएं पास सुल्तान, और हम पकड़ करके तुमको बादशाह के पास ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, दो बात का, एक तो पहचान क्या है और दूसरा पकड़ के ले जाना है। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह है। राणा जी कहते हैं हमारी तो यही इच्छा है, जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। सुंदर सा जी पहले मिले होते तो ऐसा कहते कि कोई हमको उनसे मिलाए, कोई हमको उसके पास ले जाए, पॉसिबल ही नहीं। सुंदर साथ जी आगे पीछे छुपाई का मंथन करके कोई डिसीजन लेना पड़ता है। पहले मिले होते तो कभी भी नहीं कह सकते थे कि कोई हमारी तो इच्छा ही है कि औरंगजेब से हमको कोई मिलवाए, तो क्या पहले नहीं मिले थे? यदि पहले नहीं मिले थे तभी तो कह रहे हैं, यदि पहले मिले होते तो क्यों कहते ऐसा। और दूसरी बात कि हम कौन हैं ये जानने के लिए बैठना पड़ेगा चर्चा सुनने के लिए। तुम ले हमारी खबर, वाकई हो हकीकत सारी यथार्थता से, सत्य ज्ञान से आप यहाँ पर बैठो, चर्चा सुनो, हमारी पहचान हो जाएगी। सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम इत, हमारी चर्चा सुनिए, ज्ञान चर्चा सुनोगे तो पहचान हो जाएगा कि हम कौन हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। कही हकीकत उनको बात मूल की, सब सारी बात उनको शुरू से लेकर के समझाए, क्योंकि पहली बार आए हैं, मूल से ना शुरू से लेकर के, भागवत से, कुरान से, सारी मतलब मूल यानी परमधाम से नहीं, मूल यानी कि वो जिस फील्ड से रिलेटेड है, पौराणिक है तो भागवत से स्टार्ट करेंगे, वैदिक मत वाला है वेदांत दर्शनीय तो उसको वेदांत दर्शन या वेदों से समझाएंगे, कुरान वाला है तो उसको कुरान से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि कुरान के भी 2-3 साथी आए, तो उसमें से कुछ मुसलमान भी थे और 1-2 हिंदू भी थे। सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए, तब उनको कुरान और भागवत के प्रश्न उनको सामने रखा और उनको दोनों के द्वारा एक सत्य की पहचान कराते हैं। जवाब करो तुम इनका जो तुम समझी जाए। सुंदर सा जी प्रश्न तो कई बार रिपीट हो गया है, पुराने वीडियो में देख सकते हैं भागवत के क्या प्रश्न थे, कुरान के क्या प्रश्न हैं, अब वो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये प्रश्न आप पूछते हैं और भिखारी दास से कहते हैं जवाब करो तुम इनका जो तुम समझी जाए, यदि तुम हिंदू हो, तुम्हारे साथ में बैठे मुस्लिम भाई हैं, यदि आप लोग यदि जानते हो तो इसका जवाब दो, या तो सुनो हम पे शब्द भी बताइए, या तो नहीं जानते हो तो कह दो हम आपको बताते हैं। तब भिखारी दास से कहिए हमें समझाओ तुम। भिखारी दास इतना सुन करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि हम अब तो आपके चरणों में आ गए, हम समझ गए कि जरूर बहुत ज्ञान की गहन बातें हैं, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परमात्मा का उपदेश है और सब धर्म ग्रंथों का एकीकरण कर रहे हो, समझ गए हैं। हम तो लिया ईमान, अभी जवाब अर्थ नहीं बताया प्राणनाथ जी, लेकिन अभी से विश्वास आ गया कि निश्चित रूप से आप कुछ बहुत ही ज्ञान की बात बताने वाले हैं। तुम्हारे कदम न छोड़े हम, आपके चरणों में बहा चुके हैं, हम आपके चरणों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आप ही हमें समझाइए, हमें समझाओ तुम। 3 रात और 3 दिन कहिया तारतम समझाए। 3 रात और 3 दिन तक वो प्राणनाथ जी के साथ में रहे और अच्छी तरह से तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी समझाया। वेदों का रहस्य, भागवत के रहस्य, पुराण कुरान सबका जो रहस्यमयी बातें थी, सांकेतिक वचनों के जो अर्थ थे सारा समझाया। परमधाम, अर्श आजम,
अखंड ब्रजरास, नू तूफान, हूद तूफान, लैलतुल कद्र के 3 तकरार, सारी बातें बताई। विष्णु, अजाजिल फरिश्ता और मिकाइल, ब्रह्मा जी, अजराइल, शंकर भगवान, सारी बातें सुंदर साथ जी। त्रिदेवों को क्या लिखा? ब्रह्मा विष्णु महेश को अजाजिल, अजराइल और मिकाइल लिखा है। और अक्षर ब्रह्म को नूर जलाल, अक्षरातीत को नूर जमाल, सारी बातें उनको समझाया। मुस्लिम भी 2-3 थे और भिखारी दास और एक हिंदू भाई भी थे। विरोध सारा भान के बताया, एक दिन एक धर्म की सत्य ज्ञान की पहचान कराया, सारा विरोध आपस में दूर कर दिया। लड़त बिना पाए भेद, बिना समझे लड़ रहे हैं, कर्म कांड के लिए लड़ रहे हैं, जिस कर्म कांड से मिलना कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ही तो मुक्ति मिलेगी। तो ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, सबका मालिक परमात्मा कौन है, और हम कहां से आए हैं दुनिया में, परमात्मा का अखंड धाम स्वरूप और लीला कहां पर है, ये ज्ञान का विषय है। स्वर्ग नरक ये ज्ञान का विषय नहीं है। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। हाँ? अच्छा काम करेंगे तो जन्नत मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो दोजख मिलेगा, ये ज्ञान का विषय नहीं है। मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ा ज्ञान का विषय है। सबका मालिक परमात्मा कौन है, सृष्टि की रचना क्यों किया उसने, हिंदू ग्रंथों से और कुरान ग्रंथों से सब समझाया। एक सत्य ज्ञान की पहचान करा दिया। एक दिन का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, एक दिन का मतलब मुसलमान धर्म भी नहीं है। अलग अलग नाम है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद सच्चे हिंदू हमें, सच्चे मुसलमान हमें। हिंदुओं के लिए निजानंद संप्रदाय है, तो मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी। मारा शख्स शैतान को तभी ले आया ईमान, मन के सारे संशय दूर हो गए, और चारों साथी तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास ले आते हैं। गया शेख खिदर पे, कहीं हकीकत सब अब वापस जाते हैं शेख खिदर सेनापति के पास में, और सारी बातें बताते हैं। अभी तक तो ये हिंदू थे और ये मुसलमान थे, भिखारी दास हिंदू थे, शेख खिदर मुसलमान थे, और आपस में ड्यूटी के अनुसार काम का बस संबंध था। अब कहने लगते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदू होकर के ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे, मतलब मुसलमान, मतलब कुरान और मोहम्मद के प्रति द्वेष भावना खत्म हो गई। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। उसी प्रकार मुसलमान होकर के कोई कहता है परमात्मा, ईश्वर या गायत्री मंत्र, यदि कोई भी बात कहता है, समझ लो कि हिंदुओं के प्रति द्वेष खत्म हो गया, ज्ञान से समझ करके। गायत्री मंत्र में कोई देवी की उपासना नहीं है सुंदर साथ जी साथियों। गायत्री नाम की देवी का कोई उल्लेख नहीं है, गायत्री छंद का नाम है। गायत्री छंद में होने से उसको गायत्री मंत्र कहते हैं, देवी बना दिया अलग से। लोगों का काम ऐसे ही है, असराफिल को फरिश्ता बना दिया, जबराइल को फरिश्ता बना दिया, जो उसकी शक्ति को अलंकारिक रूप से, जिब्रील का जागृत बुद्धि की शक्ति को अलंकारिक रूप से असराफिल कह दिया। आय के चरणों लगे तभी दई निध, तत्किन हृदय में आई जागृत बुद्ध। तो क्या असराफिल जागृत बुद्धि दिया कि राज्य ने जागृत बुद्धि दिया? असराफिल कहां से आ गया? असराफिल को जागृत बुद्धि कहां से आ गया? जागृत बुद्धि मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की बुद्धि को ज्ञान हुआ। असराफिल कोई अलग से अस्तित्व या अलग से कोई स्वरूप नहीं है। एक किसी बात तो तुम कही, तुम्हें क्यों कर पही पहचान, आश्चर्यचकित हो जाते खिजर, ये तुम कैसे कुरान की बातें कर रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्थ समझो तो क्या गलत है इसमें? सारी शोभा उस खुदा के लिए तो है, सारी शोभा राज्य के लिए, सब करने कराने वाले राज्य हैं। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल, ये तो तुमको कैसे पता चल रहा है, कैसे तुमको पहचान हो गई? इससे पहले तो तुम कुरान और मोहम्मद से तुमको कोई रुचि था नहीं, अब कहां से रुचि हो गया? सो मेरे आगे कहो हादी आने के निशान, मेरे सामने तुम बताओ क्या सुना तुमने 3 दिन से, क्या समझा? मैं देखिया हादी जमाने का, शेख खिजरे पूछा तो उन्होंने क्या कहा? मैंने आखिरी जमाने के खावंद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जुमा को देखा है। हादी कहते हैं हिंदी अर्थ होता सदगुरु, लेकिन यहाँ पर जमाने का आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा को देखा है।
उसी को हिंदू ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है। मेरे आगे कहो हादी आने के निशान, मेरे सामने कहो उसकी पहचान। किस आधार पे तुमने कहा कि वो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है, क्या आधार है? तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, तब उन्होंने कुरान के और भागवत के प्रश्न दोनों के द्वारा कुरान के भी गुह्य रहस्यों का स्पष्टीकरण किया भिखारी दास ने, और भागवत का भी रहस्य स्पष्ट किया अखंड ब्रजराज कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर शेख खिजर के साथियों में और सेना में बहुत सारे हिंदू भाई भी थे, तो हिंदू भाइयों में भ्रम फैल जाता कि तो मुसलमान बन गए, इसलिए उनको हिंदू ग्रंथों से भी समझाया, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन, सारे रहस्य खोल कर स्पष्ट करके सत्य की पहचान करा दिया। यह सातों निशान कयामत के करीब की चर्चा, जो सातों कयामत के निशानों की भी चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं, जो हमने पहले अच्छी तरह से समझा है दिल्ली के प्रसंग में। एक दावतुल अर्ज और दिखाया दज्जाल का सोर। दावतुल अर्ज क्या है? हमारे मनुष्य के अंदर हैवानी फितरत, पाश्विक वृत्ति जो आ गई है, पशुओं के अंग और इंसान का चेहरा कहा गया, हाथी कान, निंदा सुनकर गुस्सा हो जाना, आंखें सुअर की, कुदृष्टि, मूर्खता, गर्दन, अहंकार, झुकने नहीं देते। इस प्रकार दज्जाल क्या है? अज्ञानता रूपी दज्जाल है। सिर्फ अज्ञानता ही दज्जाल नहीं है, माया की शक्ति, नींद की शक्ति जो जीवों के अंदर बैठी है और कण कण संसारिक परिस्थितियां भी उसके अधीन है, ये सब दज्जाल है। अभी कहा ना याजुज माजुज की जगह में दज्जाल का भी आया कि दज्जाल ने साथियों का इस प्रकार, दज्जाल की वजह से कैसा दुख हुआ सुंदर साथ को। ये दज्जाल और याजुज माजुज को भी एक ही कर दिया यहाँ पे। और याजुज माजुज और आए ईसा हजरत याजुज माजुज जो गुफा में बंद किया था जुल्करनैन ने, वो भी निकल आए हैं और सारी दुनिया को खाने लग गए हैं, अर्थात सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मरने लग गए हैं। और आए ईसा हजरत, हजरत ईसा रूहुल्लाह दोबारा आ गए। सुंदर साथ जी जैसे कहा ना मोहम्मद साहब दोबारा आए हैं, चौपाई आया था कि नहीं आया था? पर चौपाई हमने देखा था कि मोहम्मद आए, उसी प्रकार यहाँ पर। लेकिन भी ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि दोबारा आए, क्योंकि कहाँ का प्रसंग चल रहा है? कुरान की निशानियां कह रहे हैं सब। तो कुरान में दोबारा आने की बात है। ईसा मसीह को ही हजरत ईसा रूह अल्लाह कहा गया है और उनके दोबारा आने की बात है, किसी नए ईसा रूह अल्लाह के आने की बात नहीं है। सेकंड क्राइस्ट वो विषय मैंने पहले विस्तार से समझाया है। सुंदर सा जी ध्यान रखिए हमेशा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, चाहे बाइबल के हिसाब से देखो चाहे कुरान के हिसाब से देखो। खुदा ने चौथे आसमान में उठा लिया, दोबारा फिर वह आकाश से उतरेंगे, ऐसा वर्णन आया है। असराफिल ने सुर फूकिया, सब बताया दिया, और असराफिल ने सुर फूका है। यदि जाहिरी अर्थ लेते हैं तो असराफिल को भी जाहिरी अर्थ लेते हैं, तो फिर सुर फूकने को भी जाहिरी अर्थ लो ना। इस रण सिंह है और वो तुरही फूक रहा है, बस वही अर्थ लो। कि बातनी क्या अर्थ है कि महामती जी के हृदय में जागृत बुद्धि आकर के ब्रह्म ज्ञान रूपी सुर फूक रही है। जागृत बुद्धि के द्वारा सत्य ज्ञान का प्रगटीकरण हो रहा है। यहाँ पर निज बुद्धि को ही असराफिल कहा गया है, अक्षर की बुद्धि को नहीं कह रहे। अक्षर की बुद्धि तो खुद ज्ञान प्राप्त करनी आई है। तारतम ज्ञान से अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिला कि अक्षर की बुद्धि से तारतम ज्ञान प्रकट हुआ? विचार करने की बात। मेरी संगत है ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब शुद्ध परी, लीला अंदर की घर। सूरज उगा मगरब जाहिर हुए इमाम, इस तरह से शॉर्ट में यहाँ पर सुंदर जी पहले एक बार विस्तार से हो चुका है। मगरब से अर्थात पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य का उदय हो चुका है। क़यामत की सातों निशानियां हो चुकी हैं, अर्थात हिंदुओं में इमाम मेहदी साहिबुज्जमा प्रकट हो गए हैं, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। ऐसे मैंने खोल के बताए दिए तमाम, इस प्रकार सारा अर्थ स्पष्टीकरण किया। किसने? भिखारी दास ने, जो सुना था 3 दिन तक चर्चा, वो आकर के शेख खिजर को सारी बात बताया। हुआ एक दिन सब में भानी सारी शक, इस प्रकार वहां जितने भी शेख खिजर और उनके साथी खड़े थे, सबका सारा संशय दूर हो गया। एक सत्य धर्म की पहचान हुई कि धर्म वेशभूषा और रीति रिवाजों से परे सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप। सत्य ज्ञान समझ में आ गया तो सत्य ज्ञान के हिसाब से हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। लेकिन जहरी हिंदुओं के हिसाब से ना हिंदू हैं, न जहरी मुसलमान के अनुसार हम मुसलमान हैं। लेकिन कुरान और वेदों के हिसाब से देखेंगे तो सच्चे हिंदू हम ही हैं,
इस प्रकार सच्चे मुसलमान भी हमें कन्वर्ट करने की बात नहीं है कि मुसलमान साथी प्राणनाथ जी के चरणों में आया तो हिंदू बन गया, ऐसा नहीं है। उनके लिए दीन इस्लाम हकीकी, तो हिंदू कहां से बने वो? हकीकत मार्फत के खोल दिए राह सरातल मुस्तकिम, सीधा सरल रास्ता, परम ज्ञान ही सीधा सरल रास्ता है। सुंदर साथ जी दिखाई मार्फत तक, मार्फत ने रंग महल के अंदर होने वाली प्रेम और आनंदमय स्वरूप लीलाओं की भी पहचान कराया। ये पहचान नहीं कराया कि राज्य के सिवा कुछ भी नहीं रहता, ऐसा कोई पहचान का कहीं वितक में वर्णन नहीं है, ना वाणी में वर्णन है। सीधा सरल रास्ता, ज्ञान के द्वारा पाव पल में उलंघ ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। ज्ञान से पहचान होता है, तुरंत हृदय में प्रेम सेवा समर्पण की भावना आती है। बिना ज्ञान के न विश्वास होता है, न बिना ज्ञान के प्रेम भी संभव नहीं है। सुंदर साहब जी इस प्रकार हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, सत्य ज्ञान और रंग महल के अंदर होने वाली गोह्य रहस्यों का भी स्पष्टीकरण कर दिया। तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। इस प्रकार शेख खिजर कि शुद्ध बुद्ध खो गई, ऐसा ज्ञान तो मैंने ना मैं किसी काजी मौलवी से सुना, ना कभी हिंदू विद्वानों के मुख से सुना। विचार करने लगता है। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ तथा संग भिखारी दास जब प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे तो उनके साथ में सैयद अब्दुल रहमान नाम के एक मुस्लिम भाई भी थे और एक हिंदू भाई रघुनाथ भी थे। उन्होंने भी 3 शाहिदी शब्द ही भागा दज्जाल का जंग। इस प्रकार उन्होंने भी साक्षी दिया, नहीं बिल्कुल सही बात कह रहा भिखारी दास, कोई छल कपट की बात नहीं है कि जा करके हिंदुओं से मिल गया हो, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल जो वो सत्य बातें स्पष्ट कर रहे हैं। तो तुम चलो उते ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। आप चलिए हमारे साथ, आप स्वयं उनसे उनका दर्शन कीजिए, उनकी ज्ञान चर्चा सुनिए, तो आपको भी सत्य की पहचान हो जाएगी, सत्य परमात्मा की पहचान आपको हो जाएगी। इस प्रकार भिखारी दास जी समझाते हैं। ये प्रसंग अब कल आगे का विस्तार से लेंगे। किस प्रकार शेख खिजर जी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के चरणों में आते हैं, और किस प्रकार वो समर्पित होते हैं, और क्या क्या जागनिक कार्य में बाधाएं आती, सारा प्रसंग हम कल विस्तार से सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम चलो तही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी, तो पाओ परवरदिगार, तो पाओ परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सुंदर साथ जी, हम सबने आज जो है रामनगर का प्रसंग सुना। शुरू में कुंवर किशोरी सिंह और हरि सिंह के विषय में सुना, किस प्रकार उन्होंने भले उपली पहचान से ही प्राणनाथ जी सुंदर साथ की सेवा किया। उसके पश्चात हमने सुना मिर्गी की बीमारी से किस प्रकार यहाँ पर बहुत एक दुखद और हृदय विदारक घटना के रूप में अनेकों सुंदर साथ का धाम गमन हुआ। उनके नाम भी यहाँ पर बहुत सारे नाम भी रखे गए थे प्रकरण में, हमने देखा। आज राज्य की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, बहुत बड़ी राज्य की कृपा है। आज हमारे दुख सहन करने की शक्ति भी कमजोर है। उस समय सुंदर साथ ने कैसे कैसे दुख सहन किए, कष्ट सहन किया जागनिक कार्य में हमने सुना। और शेख खिजर को किस प्रकार औरंगजेब बादशाह भेजता है, बैरागी कौन है, कैसे हमने सुना। तो सुंदर साथ जी आज जो भी चर्चा सुना इस विषय में कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी, तो अभी हाथ खड़ा करके 5 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। एक सुंदर साथ जी के चैट में क्वेश्चन आया है, मिर्गी का रोग क्या है। ये मिर्गी रोग क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब में सर्च करेंगे सुंदर साथ जी, ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। आइए सुंदर मिर्गी दिमागी बीमारी है ना, चक्कर मूर्छा खा करके गिर जाते हैं। ये प्रसंग वहां पर भी आया था। शाहजहांपुर बुढ़िया में भी नागजी भाई कोई मिर्गी की बीमारी लगा था, मुंह से झाग निकलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये बड़ा डेंजरस बीमारी, कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस है। तो सुंदर साथ जी आइए, सुंदर किसी को प्रश्न पूछना तो हाथ खड़ा कर सकते हैं कोई सुंदर साथ, ये तो फिर आगे विषय आगे बढ़ाएंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में और मोबाइल में फोन करके भी सुंदर साथ जी 24 घंटे में कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिलहाल अभी कोई हाथ खड़ा भी नहीं हुआ है। तो आइए सुंदर साथ जी आज अभी
श्री निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी को मैं निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ जी हमारे बीच में श्री आदरणीय मनु भाई जी के पटेल हमारे सामने उपस्थित हुए हैं आज की सभा में। उनका मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आगे जो है लक्ष्मण जी एक अपना जो है रूपरेखा के द्वारा विधिवत उनका स्वागत करेंगे। राम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणदार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति,